माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में मिली बड़ी सफलता, बस्तर के युवा छोड़ रहे हथियार, विकास की ओर बढ़ रहे कदम। महाराष्ट्र की राजनीति में शोक की लहर, अजित पवार का आकस्मिक निधन, अरुण साव ने कहा देश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति। अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन, राजनीतिक जगत में शोक की लहर, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। नमस्कार, छत्तीसगढ़ खास खबरें देखने अब मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्तने। संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य पर एक बेहद सकारात्मक तस्वीर पेश की है। राष्ट्रपति ने बताया कि कैसे बीते एक साल में करीब 2000 लोगों ने हथियार छोड़कर माओवाद का रास्ता त्याग दिया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर बीजापुर के अंदरूनी गांव तक अब गोलियों की गूंज नहीं बल्कि विकास की पदचाप सुनाई दे रही है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार की नीतियों के अनुरूप सुरक्षा बलों ने माओवादी आतंक पर भी निर्णायक कार्रवाई की है। वर्षों तक देश के 126 जिलों में असुरक्षा, भय और अविश्वास का वातावरण था। माओवादी विचारधारा ने कई पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमारे युवाओं, आदिवासी और दलित भाई बहनों को हुआ। आज माओवादी आतंक की चुनौती 126 जिलों से घटकर 8 जिलों तक सीमित हो गए हैं। इनमें भी 3 जिले ही ऐसे हैं जो गंभीर रूप से प्रभावित हैं। इस एक साल में माओवादी से जुड़े लगभग 2000 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। इससे लाखों नागरिकों के जीवन में शांति लौटी है। माओवादी से प्रभावित रहे इलाकों में परिवर्तन को आज पूरे देश देख रहा है। बीजापुर के एक गांव में 26 साल बाद बस पहुंची तो लोगों ने किसी उत्सव की तरह खुशी मनाई। बस्तर ओलंपिक में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हथियार छोड़ चुकी व्यक्ति आप जगदलपुर में पंडुम कैफे में लोगों की सेवा कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि जो लोग हथियार छोड़कर मुख्यधारा से जुड़े हैं उनका जीवन पटरी पर लौटे। वो दिन दूर नहीं जो देश से आतंकवाद। महाराष्ट्र की राजनीति से एक बहुत ही दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और कदावर नेता अजित पवार का आकस्मिक निधन हो गया है। इस खबर ने न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि अजित पवार अपने लंबे राजनीतिक सफर में कई बार सांसद और विधायक रहे और अपनी कार्यकुशलता के लिए जाने जाते थे। उनके निधन पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है और इसे भारतीय राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया है। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता, एक कर्मठ और मेहनती राजनेता जो अनेक बार सांसद, विधायक रहे और राज्य के अभी उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे थे, ऐसे अजीत पवार जी के आकस्मिक निधन की खबर ने हम सबको झकझोर दिया है। अजीत पवार जी का निधन न केवल महाराष्ट्र के लिए वरन देश के राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। ये घटना अत्यंत हृदय विदारक है, दुखद है। हम सब इस घटना से दुखी हैं। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजन, शुभचिंतक, उन सब को इस असीम दुख को सहने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। महाराष्ट्र के कदावर नेता और मुख्यमंत्री अजीत पवार का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस घटना पर शोक जताया है। मैंने टीवी में देखा है और
मीडिया में पढ़ा है कि अजित पवार जी नहीं रहे, एक प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें उनके साथ 5 लोग और थे। वो उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के, और बड़े ही कद्दावर नेता थे। विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच समन्वय के लिए उनका बड़ा नाम था, और साथ ही साथ विशेष प्लानिंग करने में उनकी बड़ी महारत थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को संबल। बस्तर की संस्कृति और समृद्धि के इस प्रतीक बस्तर मड़ई उत्सव में इस बार देश की दिग्गज हस्तियां शामिल होने जा रही हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम के शुभारंभ में राष्ट्रपति महोदय और समापन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। इस दौरान कानून व्यवस्था और विभाग के कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा भी की जाएगी। समीक्षा करेंगे। उस समय जितने विषय आए थे, जो मार्गदर्शन उस समय उस बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से प्राप्त हुआ था, उन मार्गदर्शनों पर हमारे विभाग के माध्यम से क्या काम चल रहा है इस पर बात। गृह मंत्री अमित शाह भी आने वाले हैं। 7 तारीख को बस्तर पंडुम, जो बस्तर के समृद्धि के लिए किया जाने वाला उत्सव है, उसमें माननीय राष्ट्रपति महोदया का हम सबके बीच में आगमन होगा प्रारंभ में, और पूर्णता के दिन 9 तारीख को उसकी पूर्णता माननीय अमित शाह जी से के माध्यम से होगी। 8 तारीख को रायपुर प्रवास पर आए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के कार्यालय की जमकर तारीफ की है। सांसद के निवास और कार्यालय पहुंचे केंद्रीय मंत्री उनकी अनुशासित कार्यशैली और सुव्यवस्थित संचालन को देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे एक मॉडल कार्यालय करार दिया। चौहान ने अपने निजी सहायकों को भी निर्देशित किया है कि यहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपने कार्यालय में भी लागू करें। इस मुलाकात के दौरान प्रदेश के कई दिग्गज नेता और मंत्री भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और दिग्गज राजनेता अजित पवार के आकस्मिक निधन की खबर ने सबको सतबद्ध कर दिया है। एनडीए गठबंधन के महत्वपूर्ण स्तंभ रहे पवार का निधन एक प्लेन क्रैश के दौरान हुआ। उनके लंबे और प्रभावी राजनीतिक जीवन को याद करते हुए छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आदरणीय अजित पवार जी, जो कि उप मुख्यमंत्री के पद पर महाराष्ट्र में अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के गठबंधन के रूप में कार्य कर रहे थे, और उनका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा, और प्लेन क्रैश जैसे असामयिक ढंग से उनकी दुखद मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से सभी लोगों के लिए एक दुखद विषय है। मैं उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देता हूं, और उनके परिवारजनों को ईश्वर इस दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का एक विमान दुर्घटना में असामयिक निधन हो गया। इस घटना ने पूरे देश को सतबद्ध कर दिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया, लेकिन साथ ही उन्होंने इस घटना की जांच की मांग करते हुए कई गंभीर सवाल भी उठाए। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में धान खरीदी की व्यवस्था को लेकर सियासत गर्मा गई है। दीपक बैज ने साई सरकार को किसान विरोधी बताते हुए आगामी 30 तारीख को बड़े आंदोलन का शंखनाद कर दिया है। बिल्कुल, आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय अजित पवार जी का विमान हादसे में या विमान दुर्घटना में दुखद मृत्यु हुई है, और अन्य 3 साथियों की भी उक्त घटना में मृत्यु हुई है। तो बहुत ही दुखद घटना है, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को संबल दे। साथ ही लगातार साल भर के अंदर ये दूसरी विमान हादसा है राजनेताओं के साथ। ये बड़ा चिंता का विषय है, और कहीं न कहीं इस विमान हादसे की जांच होनी चाहिए। ये हादसा है, दुर्घटना है, या फिर कोई और है और कुछ है। तो इस विमान हादसे की जांच होनी चाहिए। जो लगातार राजनेता इस तरह की विमान हादसे के शिकार हो रहे हैं। जिस तरह से पूरे प्रदेश में सरकार किसानों का धान नहीं खरीदना चाहती, और अभी भी
पूरे प्रदेश के किसानों को, लाखों किसानों को टोकन नहीं मिला है जिनका पंजीयन हुआ है, और कई लाख किसान पंजीयन हुआ भी नहीं, और जिनका टोकन कटा है उनका 40%, 50% ही धान खरीद रहे हैं। मतलब सरकार पूरी तरह से धान खरीदी की सिस्टम को खत्म कर दिया है। आखिर सरकार चाहती क्या है? कहीं ना कहीं किसान परेशान है, और किसान पूरे प्रदेश में धान खरीदी केंद्र, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, सभी सड़कों को जाम कर रहे हैं। मतलब पूरी तरह से प्रदेश में एक भयावह स्थिति बना है। और किसानों के समर्थन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ऐलान किया है कि 30 तारीख को हमारा मनरेगा बचाओ संघर्ष का भी 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, और उसके बाद किसानों के समर्थन में पूरे प्रदेश में सांकेतिक चक्का जाम कर किसानों को धान खरीदने के लिए सरकार से मांग करेंगे, विवश करेंगे, और साथ ही धान खरीदी की तिथि भी बढ़ाने के लिए मांग करेंगे। बिल्कुल, आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। बैज ने अमित शाह के बस्तर दौरे से लेकर आंदोलनरत रसोईया संघ की महिलाओं की मौत तक के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार आदिवासियों की संस्कृति का राजनीतिकरण कर भ्रष्टाचार का रास्ता खोल रही है। साथ ही उन्होंने संगठन में होने वाले बड़े बदलावों के भी संकेत दिए हैं। अधिकारी देखिए, जिस तरह से हम लोग को टास्क दिया गया है कि 15 दिन, महीने दिन और 31 मार्च के अंदर में सभी कमेटियों को जहां भी अधूरा है उनको पूरा करना है, और पूरी प्रक्रिया हमारी चाहे बीसीसी की हो, डीसीसी की हो या पीसीसी की हो, सब प्रोसीजर में है, प्रक्रियाधीन है। बहुत जल्द ही तय सीमा से पहले हम लोग पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर लेंगे, और फिर से बहुत जो काम नहीं कर रहे हैं या समय नहीं दे पा रहे हैं उनके स्थान पर नए लोग की नियुक्तियां होगी, जो संगठन को समय भी दे और संगठन के लिए काम भी करे। इस तरह से फिर एक नई टीम बीसीसी, डीसीसी और पीसीसी में नई टीम बनेगी, बूथ से लेकर प्रदेश कांग्रेस। देखिए, अगर सरकार मानने को तैयार नहीं है तो ये सोच ले सरकार तानाशाही है। मतलब लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपना बात रखने का अधिकार है, और सरकार का फर्ज बनता है कि उनसे बातचीत करे, एक उचित समाधान निकाले, आश्वासन दे, और कहीं न कहीं उनके लिए आने वाला समय में जो उनकी मांगों है उन्हें विचार करें। जगदलपुर में जहां जिला और सत्र न्यायालय में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक कोर्ट के आधिकारिक ईमेल पर एक संदिग्ध मेल आया जिसमें परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। सूचना मिलते ही सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर को तत्काल खाली कराकर सील कर दिया गया। मौके पर एसपी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौजूद है और डॉग स्क्वाड की मदद से चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया गया है। अजीत पवार के आकस्मिक निधन की खबर से राजनीतिक गलियारों में शोक व्याप्त है। एक दुर्भाग्यपूर्ण वायु दुर्घटना में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने एक संदेश जारी कर अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट की हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि इस कठिन समय में वैश्विक शक्तियां उनके परिजनों को संबल और साहस प्रदान करें। पूरा समाज और उनके शुभचिंतक इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। माननीय स्वर्गीय अजीत पवार जी के निधन की सूचना हुई और आकस्मिक ये वायु दुर्घटना में, इस हादसे में उनको भी जान गंवाना पड़ा। हम सब की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और विश्वास करते हैं कि उनके परिजनों को। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का समय समाप्त होने की कगार पर है, लेकिन धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र रिस्काओं के किसानों की चिंता कम होने का नाम नहीं ले रही। करीब 30 से 40 किसानों ने एक बार फिर धान नहीं बेचा है क्योंकि उनका टोकन ही नहीं कट पाया है। कर्ज के बोझ तले दबे इन किसानों ने नगरीय विधायक कार्यालय और फिर एसडीएम दफ्तर का घेराव किया।
किसानों की 2 टूक चेतावनी है कि अगर धान नहीं बिका तो वे अपनी फसल एसडीएम दफ्तर में लाकर छोड़ देंगे। छत्तीसगढ़ खास खबर में फिलहाल इतना ही। तीज इजाजत, नमस्कार।